बिहार में एसआईआर से वोटर्स में है कन्फ्यूज़न, बीएलओ की भी टेंशन, और क्या है दरभंगा के हालात वो भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे। जी हाँ, बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर विवाद गहराता जा रहा है और मतदाता भ्रमित हैं। बीएलओ के जवाब विरोधाभासी हैं और प्रक्रिया में भारी असमानताएं दिखाई दे रही हैं, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट से सामने बातें आती जा रही हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं दरभंगा ज़िला के वार्ड नंबर 29 में, जहां से ग्राउंड रिपोर्ट जो आई है हमारे पास, वो सब हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। यार यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका वो फॉर्म लेके बैठे हुए हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा रिसीविंग आ गया, फॉर्म बीएलओ नहीं ले गया। सबसे बड़ी बात है कि फॉर्म बीएलओ नहीं लेगा, उनका फॉर्म कैसे भरा गया। तीसरी बात यह है कि वो लोग ऐसे परेशान हैं जिनका नाम मेरे वार्ड से कट के दूसरे वार्ड में चला गया था, उनका भी तक फॉर्म नहीं आया। वो कहां से लेके आएंगे, उनको बीएलओ कैसे खोजेंगे। बीएलओ के साथ भी ये भी परेशानी हो रही है कि अगर उनको 900 ये मिला है, 900 में बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ 600 को जानता हूं, बाकी 300 वोटर्स को हैं जिनको मैं नहीं जानता। बीएलओ का काम होता है कि नए वोटर्स को ऐड करना। उनको मालूम होता है कि कौन कौन वोटर ऐड हुए, कौन वोटर नए हैं, कौन वोटर पुराने हैं। अब बताइए 900 में 300 को नहीं जान रही है, ये 300 कौन वोटर है। सीपीआई कहना चाहता हूं कि ये जो भी त्रुटियां हो रही है उसको विलंब समय रहते इसको सुधारे, वरना आंदोलन तो आप ये मानते हैं कि आप लोगों के साथ साजिश हो रही है? बिल्कुल साजिश है। लगातार मैं शुरू दिन से कह रहा हूं कि लगातार ये जो है एक वर्ग को, दलित को, महादलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को और अकलियत को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि उनको वोट से वंचित किया जा सके। जो है वार्ड नंबर 29 की जनता काफी परेशान थी, बहुत दिनों से लगातार फोन आ रहा था, तो मैंने तमाम बीएलओ को बुलाया। मैं सबसे पहले बता दूं, वार्ड नंबर 29 में जो है लगभग 7 बूथ है। 212, 213, 214, 215, 216, 217 और 218। इन 7 बूथों में सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 2 बीएलओ आए, हमारे रामा शंकर साहब और दूसरा नुजत परवीन साहब। बाकी जो है 7 में से 5 बीएलओ लापता है। न हदीस साहब का पता चल रहा है, न जो हमारे जो सहना खातून है उनका पता चल रहा है, न हमारे जो है कामनी देवी का पता चल रहा है, न अनवार साहब का पता चल। मतलब कोई भी बीएलओ न घर घर जा रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और सारी जनता परेशान है। उनके पास फॉर्म नहीं पहुंच रहा। मैं डीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मैं जानना चाहता हूं, जो हमारे जिला के आरओ है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने क्या ये तय कर लिया है कि लोग को परेशान करना है। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनका फॉर्म अब रिसीविंग आ रहा है कि आपका फॉर्म भरा गया। ये कैसी विडंबना है। ये सवाल उठता है इस बात का कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि आप लगातार देख लीजिए कि लोगों को फॉर्म नहीं मिला, लोग परेशान हैं, और जिन लोगों को फॉर्म मिल गया और उनका बीएलओ जो है फॉर्म आके नहीं ले रहा है। तीसरी बात यह है कि बिना फॉर्म किए ही उनको रिसीविंग आ रहा है, वो नेट पे आ रहा है उनको या उनके मोबाइल पे जा रहा है कि आपका फॉर्म जमा हो गया। ये कैसी बात है। ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है लगातार बिहार के लोगों को परेशान करना चाह रही है और कर रही है। और बीजेपी और आरएसएस के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। वोटर्स उनके तैयार हैं, किनको छांटना है, किनको रखना है, किनको बाहर से बुलाना है, ये सारा प्लान पहले से तय है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी बीएलओज हमारे यहाँ हैं, 2 को छोड़ करके, हमारे जो है नुजत कलीम साहब और रामा शंकर जी और जावेद आलम, इन 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी बीएलओ हैं, मैं डीएम साहब को कहता हूं कि इन लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। तुरंत बर्खास्त किया जाए के बर्खास्त नहीं होता है और नाम करता है तो सिर्फ इन्हीं बीएलओ का, मोहम्मद हदीस का, उसके बाद सहना खातून का, उसके बाद है अनवार साहब का और कामनी कुमार का। इन 4-5 का जो है होगा। और ऐसी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया है कि बीएलओ को लोग पहचान नहीं पा रहे कि मेरा बीएलओ कौन है। लोग अपने फॉर्म को लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पार्षद के दरवाजे पे आके धरना दिया हुआ है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया ये दिखाने के लिए कि देख लीजिए कि आज कैसी हाल है और जनता कैसे त्रस्त हो रही है। जिस चीज को चुनाव आयोग महोदय बोल रहे हैं कि हम लोगों ने 70% हम लोगों ने जमा कर लिया। 70% कहां से जमा हो गया, जब मेरे वार्ड के अंदर में 70% लोग अभी परेशान हैं, उनको फॉर्म नहीं मिला, उनका फॉर्म नहीं जमा हो रहा था। कहां से 70% उन्होंने जमा किया, ये सवालिया निशान है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि अविलंब इसको दुरुस्त किया जाए, वरना आंदोलन के लिए तैयार है।
जिनके पास फॉर्म नहीं जा रहा है सबसे पहले अपना फॉर्म कलेक्ट करें। आप इस इंतजार में नहीं रहे कि फॉर्म बीएलओ देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि बीएलओ ऑफिस में बैठ के बिना नाम लिखे हुए आपके फॉर्म को साइन करके वहां जमा करा रहे हैं। अगर आपके पास फॉर्म आता है, आपके पास फॉर्म, सबसे पहले आप ये जान लीजिए आपको कहीं कुछ नहीं देना है। 2003 का वोटर लिस्ट लगाइए। 2003 का वोटर लिस्ट लगाने के बाद जो है उसको बीएलओ के पास फॉर्म भर के, याद रखिएगा खाली फॉर्म जमा नहीं करना है, खाली फॉर्म नहीं जमा करना है, फॉर्म भर लेना है, फॉर्म का जेरोक्स करा लेना है। जेरोक्स कराने के बाद 2003 का वोटर लिस्ट लगाना है। और जो 2003 में आपका नाम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट अगर बना हुआ हो तो पासपोर्ट दे दीजिए, राशन कार्ड बना हो तो राशन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड बना हो आधार कार्ड दे दीजिए, या अगर आपका आवासीय बना हो तो वो उसका जेरोक्स लगा करके, और उसके साथ साथ जो 2003 में आपके माता पिता पत्नी पति किसी का भी नाम हो वो लगा करके आप बीएलओ को जमा करवा दीजिए, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए।